आईयूपीएसी। ठीक है, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं? तो आईयूपीएसी का नेम बेटा सबसे पहले इसका जो फुल नेम है हम लोग लिखेंगे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी लिख देते हैं बेटा, या केमिस्ट भी लिख देते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग बेटा इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करें बेटा एल्केन। एल्केन जिसमें बेटा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, क्या सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, और इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है इसका बेटा CnH2n+2। क्लियर? अब जैसे इसमें बेटा n की वैल्यू 1 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, तो जितने भी हमारे वो बन के आएंगे बेटा वो सब क्या होंगे? हमारे एल्केन होंगे। और जितने भी प्रोडक्ट हमारे बन के आएंगे बेटा उन सभी में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक, अब एल्केन के बाद बेटा हम एल्कीन की बात करें। एल्कीन, और बेटा एल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछ रहे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप बताते हो जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। और उसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है बेटा। उसके बाद एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है बेटा? जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड पाया जाता हो। ठीक, और इसका फॉर्मूला हो CnH2n, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है किसका? एल्कीन का। तो जिसमें बेटा डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है बेटा एल्काइन। इसमें पाया जाता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड इसका फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n-2। तो इनके बेटा जनरल फॉर्मूले आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा इस बात का। ठीक है, देखो एल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या हिंदी में कहा जाता है बेटा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहा जाता है बेटा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब बात करें बेटा ये एल्कीन और एल्काइन, इन दोनों को बेटा कहा जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो बेटा उसे क्या कहा जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो। तो बेटा इनके आप जनरल फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने हैं, और उनकी पहचान कि इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे थोड़ा सा होमोलोगस सीरीज, जो आईयूपीएसी का जो मेन वर्क करती है हमारा। आईयूपीएसी में बेटा मोस्टली उसी का यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग। होमोलोगस सीरीज, तो बेटा इसे सजातीय श्रेणी भी कहा जाता है होमोलोगस सीरीज को। तो होमोलोगस सीरीज जैसे अब मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, सबसे पहले आता है बेटा CH4, और इसका नाम आप लोग लिखोगे मैथेन। फिर आता है बेटा C2H6, इसका नाम लिखेंगे बेटा आप लोग एथेन। C3H8 प्रोपेन। C4H10
ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C6H14 हेक्सेन, C7H16 हेप्टेन, C8H18 ऑक्टेन, C9H20 नोनेन, C10H22 इसे कहते हैं बेटा हम लोग डेकेन। तो बेटा ये 10 तक आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मोस्टली हम पूछेंगे आपसे, अगर कार्बन एक कार्बन दिया हो तो उसे कहते हैं बेटा मैथेन, कार्बन 2 दिए हो तो उसे क्या कहेंगे हम, एथेन, कार्बन 3 हो तो उसे प्रोपेन, ठीक है। तो ये होमोलोगस सीरीज बेटा आप लोगों को याद रखनी है, ये 10 तक ये सारे नाम याद रखने हैं कि एक कार्बन पे क्या आता है मैथेन, कार्बन 2 पे क्या आता है बेटा एथेन। और आप लोग देख रहे हो होमोलोगस सीरीज में बेटा इसमें डिफरेंस जा रहा है CH2 का, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। तो बेटा IUPAC में कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ। जैसे सबसे पहले बेटा हम कार्बन के एक लॉन्ग चेन चुनते हैं, ठीक। सबसे पहला रूल है कार्बन की एक लॉन्ग चेन हम लोग चुनेंगे, और कार्बन की काउंटिंग बेटा उधर से स्टार्ट करते हैं जिस तरह से फंक्शनल ग्रुप हमारे पास पड़ता है, यानी क्रियात्मक समूह हमारे पास नज़दीक पड़ेगा, ठीक है। वो मैं आप लोगों को इन रूल्स का मैं बता दूंगा जब अभी स्टार्ट करूँगा मैं, तो मैं आपको बताता चलूँगा ये रूल्स कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे कैसे यूज़ हो रहा है। तो हम सबसे पहला पॉइंट लेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हिंदी में कार्बन कार्बन द्विबंध, अगर इसे ना कहें तो हम बेटा इसे लिख सकते हैं एल्कीन, ठीक है। क्लियर बेटा। अब उसके बाद बेटा हम लोग इसे कैसे पहचानेंगे, इसे पहचानेंगे हम लोग C डबल बॉन्ड C, ठीक है। अब क्या करना है, आप लोग कुछ नहीं करना, एक मैं आपको फॉर्मूला लिखूंगा उसे आप लोग ध्यान रखेंगे, एल्केन। अगर कार्बन कार्बन बेटा डबल बॉन्ड दिया हो तो क्या करेंगे, जो एल्केन मैंने लिखा है इसके नाम के अंत में से आपको एन हटाना है, यानी कि ये आपको रिमूव करना है, और इसके स्थान पे बेटा आपको ऐड करना है ENE। तो क्या नाम बन गया हमारा, ALKENE, एल्कीन। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला आप लोग बस ध्यान रखेंगे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या रिमूव हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है। तो इसमें जैसे हमने रिमूव क्या हो रहा है एन, और ऐड क्या हो रहा है एन, तो क्या बन गया एल्कीन। अब जैसे हम लोग एग्जांपल अगर इसके देखें तो मैं लिख दूं यहाँ पे, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2, देखो डबल बॉन्ड आया नहीं आया। अब क्या करेंगे, कार्बन की काउंटिंग, यानी कि कार्बन काउंटिंग देखो, इधर 1 2, कार्बन कितने इसमें 2, अगर इधर से देखें 1 2, दोनों ही कंडीशन में बेटा 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक। तो इसमें अब ऐसे ही हम लोग वो कर देंगे, तो कार्बन कितना 2, अब हम लोग सिर्फ देखो C2 पे क्या आ रहा है बेटा, C2 पे आता है हमारा एथेन, क्या आता है एथेन। तो मैंने क्या बताया था, एथेन के इसमें से एन हटाना है और क्या ऐड करना है बेटा ENE, तो इसका नाम क्या होगा एथीन। और एग्जांपल देख लो, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो मैंने बताया पहला रूल क्या था, कार्बन की लॉन्ग चेन। अब कार्बन की लॉन्ग चेन काउंटिंग कर लो। अब ये देखो फंक्शनल ग्रुप किधर से पास पड़ रहा है, अब ये देखो डबल बॉन्ड है, ये किधर से नज़दीक पड़ रहा है, 1 2 3 4 5। क्लियर है बेटा। तो अगर इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5, तो इधर से तो आ रहा है बेटा 3 पे, इधर से क्या पे जा रहा है हमारा ये 2 पे। तो काउंटिंग किधर से, इधर स्टार्ट करेंगे हम, इधर से 1 2 3 4 5। तो कार्बन की लॉन्ग चेन होगी, यानी कि टोटल कार्बन कितने प्रेजेंट है बेटा इसमें 5। तो 5 को हम क्या लिखते हैं
पेंटेन, तो क्या करेंगे, एन हटा के यहाँ के ऐड कर देंगे पेंटीन। अब बेटा हमें अगर हमें 1 नंबर पे अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम शो नहीं करते, ठीक है, बट 1 से अगर ज़्यादा नंबर पे हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो हमें वो नंबर बेटा यहाँ पे शो करनी होगी। तो हमारा डबल बॉन्ड कितने पे आ रहा है, 2 पे, तो हम स्टार्टिंग में लगा देंगे 2 पेंटीन। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 पेंटीन। क्लियर है। और देख सकते हो आप लोग, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, 4 5 6 4 ठीक है। अब देखो किधर से पास पड़ रहा है बेटा, इधर से 1 2 3 4, तो यहाँ तो 1 पे आ रहा है। इधर से देखें 1 2 3, इधर से 3 पे आ रहा है बेटा, तो काउंटिंग किधर से होगी, इधर से, ठीक। तो 1 पे आ रहा है, 1 को हम शो करते हैं, नहीं करो या मत करो। अब क्या आ रहा है बेटा, कार्बन कितने टोटल 4 पे क्या आता है, ब्यूटेन, तो क्या कर देंगे इसका नाम, ब्यूटीन। तो इस टाइप से बेटा हम लोग इसके IUPAC नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब जो सेकंड ग्रुप में आपको सेकंड ग्रुप में बेटा आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, तो हैंड टू हैंड बेटा नोट्स बनाते चलेंगे। ओके, मैं इसे रेज कर देता हूँ। सेकंड है बेटा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जिसे हम लोग कहते हैं एल्काइन। उनकी पहचान है बेटा C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है बेटा। तो इसमें क्या करना है, इसमें आप लोग एल्केन, इसमें से एन रिमूव करना है और ऐड करना है YNE। तो क्या बन गया बेटा, ये LKYNE। फिर वही केस, इसमें से एन हटाना है, YNE ऐड करना है, ठीक है। बस मेन चीज़ है बेटा हमारी ये, इसे ध्यान रखो बस, आप IUPAC बहुत इजीली तरीके से कर पाओगे। देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। अब क्या करेंगे, कार्बन की काउंटिंग करेंगे, किधर से करेंगे बेटा, देखो उधर से देखते हैं 1 2 3 4 5, इधर से 3 पे आ रहा है, इधर से हम काउंट करें 1 2 3 4 5, तो इधर से क्या पे आ रहा है बेटा 2 पे, तो काउंटिंग किधर से होगी, इधर से होगी, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले नंबर लिख देंगे 2। अब टोटल कार्बन कितने बेटा 5, तो 5 पे क्या था पेंटेन, तो क्या कर देंगे इसे पेंटाइन, तो 2 पेंटाइन बेटा इसका नाम हो। और देख लो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, किधर से काउंट करें 1 2 3 1 2 3 4, तो इधर से काउंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, बेटा कार्बन काउंट करते रहो। अब यहाँ देखो 3 पे क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ तो 3 लिख देंगे, 7 पे क्या आता है हेप्टाइन, तो 7 हेप्टाइन, ये इसका क्या हो गया IUPAC नेम हो गया, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं बेटा हम लोग, अब थर्ड पे चलते हैं बेटा हम लोग, इसका नाम है एल्कोहल्स ग्रुप, ठीक है बेटा, एल्कोहल्स ग्रुप, इसकी पहचान है OH। तो पहचान में बेटा हम साथ के साथ याद देखते चलेंगे, ठीक। इसमें क्या करना है, इसमें एल्केन, इसमें से E रिमूव करना है बेटा, ऐड करना है हमको OL। पहले N रिमूव करते थे, अब ओनली E रिमूव होगा, तो ALKANOL एल्किनोल, ठीक है। अब एग्जांपल देख लो CH3 OH। अब देखो बेटा इसमें कार्बन कितने हैं 1 पे क्या आ जाएगा मैथेन नोल, देख लो C2H5OH, तो C कितने बेटा 2, OH ग्रुप आ रहा नहीं आ रहा है, तो क्या लिख देंगे हम इसका नाम एथेनॉल।
नेक्स्ट देख लो CH3 CH2OH। तो बेटा ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, यानी कि दो क्वेश्चन क्या है, सेम है। ये इसकी स्ट्रक्चर बना कर दिखाते हैं। देखो कार्बन के 1 2 कार्बन हो गए, H3 2 5 OH। ठीक है, तो बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं मोस्टली, तो इस बात को कन्फ्यूज नहीं होना है, ओनली कार्बन काउंट करना है हमें। तो यहाँ पर C2, तो इसका नाम भी क्या है बेटा, एथेनॉल ही है। ठीक है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। और एग्जांपल देख लो CH3 CH OH और CH3 1 2 3, इधर से काउंट कर देखें 1 2 3, इक्वल है बेटा दोनों जगह से। तो कितने पे आ रहा है हमारा, 2 पे आ रहा है एल्कोहल ग्रुप, आ रहा नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे बेटा हम लोग, 2 टोटल कार्बन कितने, 3 पे क्या आता है, तो 2 प्रोपेनॉल बेटा इसका क्या हो गया, आईपीसीएन हो गया। आई बात समझ में नहीं। और एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, एल्कोहल ग्रुप को बेटा हाइड्रोक्सी भी कहा जाता है, कहीं कहीं हाइड्रोक्सी भी लिखा होता है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब नंबर बेटा 4 चलते हैं। ठीक है, नंबर 4 पर है बेटा एल्डिहाइड ग्रुप, और इसकी पहचान होती है CHO। ठीक है बेटा, और ये CHO ग्रुप बेटा ऐसे भी, इस टाइप से भी लिखा होता है, और कहीं कहीं ऐसे भी लिखा होगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो आप ये 3 तरीके से बेटा लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी आपको। ठीक है, जैसे अब इसमें क्या करना है, पहले वो लिख देता हूँ मैं आपको, एल्केन ई रिमूव करना है और इसमें ऐड करना है AL, क्या ऐड करना है, AL। तो ALKANAL, ये एल्केनल बेटा इसका नेम हो गया। ठीक है, अब जैसे HCHO, ये तीनों फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूँ मैं। ठीक, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये ऐसे भी लिखा होगा, ये H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये तीनों बेटा एक ही हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को तीनों फॉर्म बता दिए हैं कि किस किस टाइप से पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। तो तीनों फॉर्म मैंने आप लोगों को लिख दी। तो बेटा ये तीनों एक ही हैं, और इनका जो नाम होगा, कार्बन कितना है इसमें, 1 पे क्या आता है बेटा, मैथेन, तो मैथेनल हो जाएगा इसका नाम। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ CH3 CHO, कार्बन कितना हो गया, 2 कार्बन पे क्या आता है बेटा, मैथेनल। अगर मैं ऐसे लिख दूँ CH3 CH2 CHO, तो क्या हो जाएगा, आपका कार्बन 3 हो गया, तो इसका नाम क्या लिख देंगे हम, प्रोपेनल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं हम नंबर 5 पे। नंबर 5 पे आता है बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान है बेटा COOH, क्या दिया होगा इसमें, COOH। और किस किस फॉर्म में लिख सकता है बेटा इस टाइप को, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक तो ये फॉर्म होती है, एक होती है बेटा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है बेटा, तो ये दोनों फॉर्म में आप लोग लिखा मिल सकता है, या तो वो इसमें लिख के दे देगा या आपको इसमें दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्टली बेटा वो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप देता है ना, तो इस वाले ग्रुप में वो आपको लिख के देता है। तो इसके हम लोग नोट करेंगे, एल्केन ये हटा के बेटा OIC एसिड ऐड करना है, क्या बन गया, एल्केनोइक एसिड। तो ये फॉर्मूला बेटा आप लोगों को याद रखना है। अब एग्जांपल देख लो, जैसे HCOOH। ठीक, तो ये इस फॉर्म में भी आपको लिख के दे देगा बेटा, और इस टाइप से लिख सकता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो
ये इसमें बेटा ये CO डबल बॉन्ड O ग्रुप आता है ना, इसे कीटो ग्रुप कहते हैं हम लोग। तो हम बच्चा मोस्टली यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है कि समझ नहीं पाता है वो कीटोन ग्रुप है या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। ठीक है, तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखेंगे। अब इसमें बेटा चेक करेंगे कार्बन कितने, कार्बन 1 है तो 1 पे क्या आएगा बेटा, मैथेन। ई हटा के क्या जोड़ देना है, मैथेनोइक एसिड। तो इसका नाम क्या होगा बेटा, मैथेनोइक एसिड। और देख लो बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो CO सॉरी यहाँ पे बेटा OH आएगा क्योंकि COOH होता है ना, तो COOH हो गया। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 2 पे क्या आता है बेटा, एथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। तो इसके नाम के लिख देंगे हम लोग एथेनोइक एसिड। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा नंबर 6 पे। नंबर 6 पे आएगा बेटा कीटोन ग्रुप, या शॉर्ट में बेटा इसे कीटो ग्रुप भी कह देते हैं, कीटो ग्रुप। ठीक है बेटा, तो इसकी पहचान है तरीका, एक तो होता है बेटा CO, ठीक, दूसरा केस होता है बेटा C डबल बॉन्ड O, और तीसरा केस होता है बेटा C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O। तो बेटा ये तीनों फॉर्म में आपको लिख के दे सकता है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, तीनों फॉर्म में लिख के बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका वो लिख लेंगे फॉर्मूला, एल्केन, इसमें से E रिमूव करना है, ONE ऐड करना है। फन नहीं बोलना आपको, ओन बोलना है यहाँ पर, ALKANONE, एल्केनन। क्लियर है बेटा। अब देखो जैसे मैंने लिया CH3COCH3, ठीक है, तो CO की फॉर्म में यानी कि फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस में देखेंगे इसे CH3 C डबल बॉन्ड O, और थर्ड केस में देखेंगे बेटा हम लोग इसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो तीनों फॉर्म मैंने बेटा आप लोग सामने लिख दिए हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। अब इसमें हम लोग कार्बन चेक करेंगे, कार्बन कितने हैं बेटा, 1 2 3 कार्बन पे क्या आता है बेटा, प्रोपेन। ई हटा के क्या ऐड करना है, प्रोपेन नन, इसका क्या हो गया बेटा, नाम हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से बेटा कीटोन ग्रुप को हम लोग लिख लेते हैं। नेक्स्ट चलेंगे नंबर 7 ग्रुप चलेगा बेटा हेलो ग्रुप। ठीक है, हेलो ग्रुप में बेटा कौन कौन आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो Cl को क्या लिखते हैं हम लोग, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना बेटा, इनके जो नाम अगर हेलो ग्रुप आता है तो इनके नाम हम लोग बस स्टार्टिंग में लिख देते हैं। इस एक ग्रुप और होता है बेटा नाइट्रो, NO2। अगर NO2 भी दिया हो तो उस नाइट्रो को भी हम लोग मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो ग्रुप से बेटा, ये अलग है। ठीक है, कभी आप सोचो कि मैंने हेलो ग्रुप में लिखा था NO, तो ये नाइट्रो भी इसे लिखते हैं बेटा नाइट्रो, ये भी नाम के शुरू में लिखा जाता है। जैसे मैं सबके एग्जांपल्स आप लोगों को दे रहा हूँ तो आप लोग देखते चलेंगे। जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CHCl और CH3। ठीक है बेटा, अब क्या करना है हम लोगों को, क्लोरीन किधर से पास पड़ रहा है बेटा, इधर से 1 2 3 4, तो 2 पे क्या आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे बेटा हम लोग 2 क्लोरो। टोटल कार्बन कितने हैं बेटा, 4, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, सपोज दैट मैं यहाँ पे NO2 लिख दूँ तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 नाइट्रो ब्यूटेन। तो 2 नाइट्रो ब्यूटेन इसका नाम लिख देंगे बेटा हम। ठीक है, अब कभी कभी बेटा एक सिचुएशन आ जाती है, जैसे C सिंगल बॉन्ड Cl
सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड I। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे ज़रा यहाँ पे। इस केस में बेटा हो क्या रहा है, इसमें तीनों ग्रुप दे दिए, हेलो ग्रुप है, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडो तीनों चीज़ दे दी। ठीक, अब हमें इसमें करना क्या है, इसमें बेटा एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, मैंने अब तक आपको नहीं बताई कि जो IUPAC होती है बेटा वो अल्फ़ाबेट क्रम में भी लिखी जाती है। अब आप बताएंगे मुझे ब्रोमीन में B आ रहा है, क्लोरीन में C आ रहा है और I में आयोडो आ रहा है, तो सबसे पहले कौन सा आना चाहिए, B, C या I? तो B आना चाहिए। तो मैं इसका नाम अगर मैं लिख लूँ तो ये लिख सकता हूँ ब्रोमो, क्लोरो, उसके बाद आयोडो। कितने कार्बन है बेटा, 1, तो 1 पे क्या आएगा, मैथेन। क्या आएगा, मैथेन। तो इसका नाम बेटा कुछ ऐसे लिखा जाता है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि IUPAC बेटा अल्फ़ाबेट में भी जाती है। ठीक है, तो 7 ग्रुप हो गए हमारे। अब नेक्स्ट चलते हैं हम 8 ग्रुप पे। ठीक है, तो 8 ग्रुप आता है बेटा एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, या लिख सकते हैं इसे कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड। ठीक है बेटा, एसिड क्लोराइड या कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड। तो इसकी जो पहचान है वो है बेटा COCl। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, COCl। तो उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, एल्केन E रिमूव करेंगे, OYl क्लोराइड ऐड कर देंगे, तो क्या बन गया बेटा, ALKANOYL क्लोराइड। तो ये बेटा हमारा नाम हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग नोट कर लेंगे। अब एग्जांपल देखो इसका, HCOCl, कार्बन कितना है बेटा, 1 पे क्या आएगा, मैथेन E है हटाना है, OYl क्लोराइड ऐड करना है, मैथेनॉयल क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया। नेक्स्ट देख लो, CH3COCl, कार्बन कितने बेटा, 2 पे क्या आ जाएगा, एथेनॉयल CHLORIDE, एथेनॉयल क्लोराइड। क्लियर है बेटा। तो एसिड क्लोराइड या कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड को बेटा हम, इस ग्रुप को बेटा हम लोग ऐसे कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा 9 ग्रुप। एमाइड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइड, क्या बोल सकते हैं इसे, कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइड ग्रुप। तो एमाइड ग्रुप यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। तो इसकी पहचान होती है बेटा CONH2। क्या होती है, CONH2। क्लियर है। अब क्या करना है बेटा, इसमें एल्केन E रिमूव करना है, एमाइड जोड़ना है बेटा। तो क्या नाम हो गया, एल्केन एमाइड। तो एल्केन एमाइड, इसे याद रखते जाओ बेटा, IUPAC मिनटों में होते चली जाएगी आपकी। अब एग्जांपल देख लो, CH3 CH2 CONH2। ठीक है, अब कार्बन कितने बेटा इसमें, 3, 1 2 3। तो 3 पे क्या आता है बेटा, प्रोपेन एमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन एमाइड। और देख लो CH3 CONH2, कार्बन कितने बेटा, 2। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, एथेन एमाइड। एथेन एमाइड इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप चलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है बेटा
साइनो ग्रुप। पहचान होती है बेटा इसकी CN, क्या होती है CN, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे इसका, एल्केन, रिमूव कुछ नहीं करना है बेटा, इसमें ऐड कर देना है आप लोगों को, नाइट्राइल, तो क्या नाम होगा इसका, एल्केन नाइट्राइल, ठीक है। अब एग्जांपल देख लेंगे इसका, CH3 CH2 CH2 CN। तो बेटा टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं इसमें, 4 ग्रुप का भी ऐड होता है बेटा ये। तो 4 पे क्या आता है, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल, CH3 CH2 CN, क्या लिख सकते हैं इसे, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। चलो नेक्स्ट ग्रुप चलते हैं, 11 ग्रुप। 11 पे आता है बेटा एमीन्स ग्रुप या एमाइन ग्रुप। तो इसकी पहचान होती है बेटा NH2, क्लियर है। इसमें क्या करना है, तो फॉर्मूला लिखेंगे, E रिमूव करना है और एमाइन इसमें क्या करना है बेटा, ऐड करना है। तो क्या नाम हो गया, एल्केन एमाइन, क्या नाम हो गया, एल्केन एमाइन। लिख लो नाम इसका, एग्जाम्पल देख लो बेटा इसका, CH3 NH2। तो कार्बन कितने बेटा, 1 पे क्या आएगा, मैथेन एमीन या एमाइन, ठीक है। और देख लो CH3 CH2 CH2 NH2। तो टोटल कितने हो गए बेटा, कार्बन कितने, 3। तो 3 पे क्या आएगा, प्रोपेन एमाइन, प्रोपेन एमाइन इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप चलते हैं बेटा, नेक्स्ट ग्रुप है बेटा हमारा 12 कार्बोक्सिलिक एस्टर ग्रुप, ठीक है। इसकी पहचान होती है COOR, क्लियर है बेटा। देखो इसमें क्या होता है, इसमें होगा ALKY एल्किल प्लस एल्केनोइक एसिड और यहाँ से ओइक एसिड, ओइक एसिड रिमूव हो जाएगा बेटा और प्लस होगा OATOH। तो इसका जो नाम हो जाएगा बेटा एल्किल एल्केनोएट, ठीक है। तो इसका कुछ फॉर्मूला इस टाइप से है बेटा, देखो एग्जाम्पल से देखो, उससे आपको समझ में आएगा। CH3 COO C2H5। तो बेटा एल्किल देखो, एल्किल का मतलब है ये COR जो ग्रुप होता है ना, COOR बताया था मैंने, ये एल्किल ग्रुप, R के स्थान पे क्या है C2H5। तो इसका नाम बेटा हम लोग पहले लिख देंगे, C2H5 क्या लिखते हैं हम लोग, एथिल, क्या लिखते हैं C2H5 एथिल होता है, CH3 मैथिल होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, आगे IUPAC में आएगा, आगे आने वाला है, तो वहाँ पे आप लोग और डीपली समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो एथिल, अब लिख लिया बेटा एथिल। अब कितने कार्बन बचे, ये यूज़ हो चुका है 1 2, तो 2 पे क्या आता है एथेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, एथेन में क्या हो जाएगा, ई रिमूव होकर एथेनोएट हो जाएगा, एथिल एथेनोएट इसका नाम हो चुका है।
जैसे और देख लो CH3 COO CH3। अब एल्किल ग्रुप क्या है, CH3 मैथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैथिल। ठीक, मैथिल कार्बन कितना 2 पे क्या आ जाएगा बेटा, एथेनोएट, तो इसका नाम हो जाएगा मैथिल एथेनोएट। तो इस टाइप को बेटा, इस ग्रुप को इस टाइप से कर लेते हैं। अब नेक्स्ट चलेंगे 13 पे। तो 13 है बेटा हमारा एल्कोक्सी। एल्कोक्सी ग्रुप या ईथर, इसकी पहचान है बेटा ROR। ठीक है, ROR। इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को कुछ इस टाइप से कंडीशन दी गई होगी, CH3 C2H5 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो CH3 को कहते हैं बेटा हम लोग मैथोक्सी। क्या कहेंगे, इसे कहेंगे बेटा हम लोग एथोक्सी, और इसे कहेंगे बेटा हम लोग प्रोपोक्सी। क्लियर है। इसका एग्जांपल देखेंगे बेटा हम लोग, जैसे CH3 CH3। ठीक है बेटा, तो CH3 देखो हम लोग इधर से काउंट करते हैं बेटा इसका, तो ये इससे क्या लिख सकते हैं हम लोग, CH3 लिख रहा है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं मैथोक्सी। क्या लिख सकते हैं, उसके बाद कार्बन काउंट करेंगे कितने हैं 1, तो मैथोक्सी मैथेन बेटा इसका नाम हो गया। और देख लो ज़रा CH3 CH2 CH3। क्लियर है बेटा, तो क्या लिख सकते हैं, मैथोक्सी कार्बन कितने 2, तो मैथोक्सी एथेन। और देखो CH3 CH2 C2H5। अब क्या हो गया बेटा इसका नाम, ये एथोक्सी हो गया, कार्बन 2 है, तो 2 पे क्या लिखेंगे हम लोग, एथोक्सी एथेन। तो बेटा ये टोटल ग्रुप हमारे यहाँ पे आके कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं कुछ आयुपेशी आप लोगों को बेटा मैं एग्जाम्पल के बेस पे करवाऊँगा, तो आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और ये सारे ग्रुप आप लोगों को रिवाइज भी हो जाएंगे। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को बहुत डीपली इन्हें देखना है बेटा, है ना। और बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि क्या इसमें ऐड हो रहा है, क्या मतलब क्या रिमूव हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, कौन सा। ठीक है, ये पता होना चाहिए वही एल्कोहल ग्रुप में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, क्या रिमूव कर रहे हैं, तो ये सब बातें हमें पता होनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने विद एग्जाम्पल्स आप लोगों को समझा चुका हूँ। उसके बाद मैं फिर भी कुछ एग्जाम्पल्स बेटा मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ताकि आप लोग और अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है बेटा, तो चलते हैं बेटा कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। तो देखें, एक एग्जाम्पल्स कराने से पहले बेटा एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है बेटा, कहीं CH3 दिया हो तो मैथिल ग्रुप में काउंट होता है, और C2H5 दिया होता है वो एथिल, उसे क्या कहा जाता है, एथिल। बस ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, बाकी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखेंगे ज़रा, CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख दिया गया है। अब इसका IUPAC नेम आपको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मैंने पहला रूल बताया था, सबसे पहले हम कार्बन के एक लॉन्ग चेन लेते हैं जिधर से कार्बन ज़्यादा बैठे। अगर हम लोग बेटा चेक करें 1 2 3 4,
अगर ऐसे चेक करें 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से चेक करें 1 2 3, 1 2 3 4, तो हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, इधर से देखो 3 पे आ रहा है, अगर मैं इधर से काउंटिंग करूँ 1 2 3 4, तो इधर से 2 पे आ रहा है, तो काउंटिंग जो होगी बेटा ऊपर से स्टार्ट होगी और इधर की तरफ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो ज़रा, ये सीधा जा रहा है तो ये CH3 मैथिल ग्रुप हो जाता है, ये वाला CH3 मैथिल ग्रुप हो जाता है। तो ये कितने पे आ रहा है बेटा, 2 पे ये वाला मैथिल और 2 पे ये वाला मैथिल। ठीक, तो 2 2, जब एक ग्रुप बेटा 2 बार दिया हो, जैसे CH3 2 बार दे रखा है, तो ध्यान रखेंगे हम, अगर एक ग्रुप 2 बार आपको दिया है तो हम वहाँ लगाते हैं बेटा डाई। क्या लगाते हैं, तो 2 2 डाई मैथिल, 2 2 डाई मैथिल, 2 2 डाई मैथिल। टोटल कार्बन कितना है बेटा 4, तो इसका नाम लगेगा 2 2 डाई मैथिल ब्यूटेन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोग सामने लिख दिया। तो बेटा अब मुझे बताइए, सबसे पहले कार्बन की लॉन्ग चेन लेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो या तो ऐसे कर लो तो ये वाला ग्रुप बन जाएगा, या फिर सीधा ले लो ऐसे तो ये वाला ग्रुप बन जाएगा। तो इधर से हम बेटा काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 3 पे क्या आ रहा है बेटा C2H5, भाई C2H5, तो 3 एथिल आ जाएगा। और टोटल कार्बन कितने हैं, तो 3 एथिल हेप्टेन बेटा इसका नाम हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने CH3। अब किधर से बेटा काउंट की जाए, देखो 1 2 3, इधर से 3 पे आ रहा है 1 2, तो काउंटिंग तो इधर से होगी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो कार्बन की लॉन्ग चेन बेटा इधर से ही बैठ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक करेंगे, एक बात और ध्यान रखेंगे, मैथिल भी आएगा, देखो इसमें CH3 मैथिल भी है, C2H5 एथिल भी है, तो मैथिल एथिल, मैथिल एथिल। तो मैंने बताया IUPAC अल्फ़ाबेट में होती है, तो मैथिल पहले आना चाहिए, एथिल, तो पहले एथिल ग्रुप आना चाहिए। अब एथिल ग्रुप कितने पा रहा है बेटा 3 पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3 एथिल। 3 एथिल के बाद बेटा मैथिल कितने पा रहा है 2 पे और 4 पे, तो क्या लिख सकता हूँ मैं 2 4, 2 बार दे रखा है मैथिल ग्रुप, तो 2 4 डाई मैथिल। टोटल कार्बन कितने बेटा 6, तो 6 पे क्या आ जाएगा हेक्सेन। तो ये इसका IUPAC नेम होता है। ठीक है बेटा, तो मैथिल एथिल ग्रुप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग इस टाइप से सॉल्व करने हैं आप लोगों को। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा। तो मैंने बेटा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख दिया है। अब क्या करना है, किधर से काउंटिंग स्टार्ट करें बेटा, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो इधर से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5 और 6। बेटा यहाँ पे 5 6 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे C2 है, तो एक C5 आ गया और दूसरा C6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात का बेटा आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देखो IUPAC अल्फ़ाबेट में जाती है, तो सबसे पहले मैथिल एथिल, और इससे पहले क्या आता है क्लोरो। तो कितने पर आ रहा है बेटा 2 क्लोरो, क्लियर, 2 क्लोरो, और फिर 3 और 4, यानी कि 3 ये वाला और 4 का ये वाला, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा मैथिल। और टोटल कार्बन कितने 6, तो ये आप लोगों का ना IUPAC नेम हो गया। क्लियर है बेटा, चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखेंगे बेटा C2H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो किधर से बेटा काउंटिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं इधर से 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि C2 आ रहा है बेटा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ 2 कार्बन के 2 नंबर्स मैंने आप लोगों को सामने लिख दिए। अब क्या करेंगे बेटा, अब देखो जो डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं इन ही तो ऐड करते हैं बेटा। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा ये लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले मैथिल का
खेल ख़त्म करेंगे। तो मैथिल कितने पे आ रहा है बेटा? 3 पे, तो हम लोग लिख देंगे 3 मैथिल। क्या लिख देंगे? 3 मैथिल। और फिर देखेंगे 3 पे क्या आ रहा है बेटा? डबल बॉन्ड हो रहा है, तो टोटल कितने? 3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3 हेक्सीन। क्या लिख देंगे? 3 हेक्सीन। या बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं 3 इन हेक्सेन, 3 इन हेक्सेन। तो ऐसे भी लिखा होता है 3 फिर इन लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हेक्सेन। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, वो भी सेम बात होती है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो बेटा, अगर एक ग्रुप 2 बार दिया हो तो मैंने बताया डाई लगाते हैं, तो किधर से काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5। तो कितने पे आ रहा है बेटा? एक तो 1 पे आ रहा है, एक कितने पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है, ठीक है। एक किस पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है, और एक किस पे आ रहा है बेटा? 3 पे आ रहा है। तो क्या लिखेंगे बेटा इसका नाम हम लोग? 1,3 डाई पेंटीन। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। देखो बेटा, आप कैसे करेंगे? CH2H डॉट CHOH CH2H 1 पे 2 पे 3 पे, क्लियर। तो क्या लिखेंगे हम इसे? हम लिखेंगे इसे बेटा 1, 2, 3 ट्राई कार्बन कितने? 1 2 3 प्रोपेनॉल, क्योंकि OH ग्रुप पे ऐड होता है बेटा OL। या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ओल, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसे इस टाइप से भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट चलेंगे बेटा हम लोग CH3 CO CH2 CH2 CH3। तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। CO कौन सा ग्रुप है बेटा? कीटो ग्रुप। आ रही बात समझ नहीं आ रही? तो क्या लिख देंगे हम लोग? 2 पेंटेनॉन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिख देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO CH3। अब देखो बेटा डबल बॉन्ड भी आ रहा है, CO कीटो ग्रुप भी आ रहा है, तो काउंटिंग कितने से होगी? 1 2 3 4, ठीक है। तो कितने पा रहा है बेटा? 3 इन, 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 इन आ रहा है, और 2 पे क्या आ रहा है बेटा? टोटल कार्बन कितने हो गए? 4। तो 4 पे क्या आएगा? ब्यूटेनॉन, ठीक है। 3 इन 2 ब्यूटेनॉन, या ऐसे लिख सकते हैं ब्यूट 3 इन 2 ऑन 2 ऑन। तो कैसे भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। CCl3 COOH। तो देखो क्लोरीन 3 है, तो क्या आएगा? ट्राई क्लोरो। कार्बन कितना होगा बेटा? 2 पे क्या आएगा? एथेनोइक एसिड। तो ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड इसका नाम हो चुका है। नेक्स्ट देखो बेटा CH2
COOH सिंगल बॉन्ड CH2 COOH। तो काउंटिंग करते हैं जैसे 1 2 3 4, या जैसे कर लो, बात वही पढ़नी है बेटा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, देखो COOH कौन सा पर 1 पर है 4 पर है, तो 1,4 डाई ब्यूटेनोइक एसिड, ये इसका नाम हो चुका है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देख लो, किधर से काउंट होगी, क्योंकि इधर से होगी, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप पर है 1 2 3 4 और ये वाला 5, नीचे को ले लो और बात सेम पड़ेगी। तो 4 पे क्या आ रहा है बेटा हमारा, 4 पे आ रहा है हमारा मैथिल, तो 4 मैथिल लिख सकते हैं, और 5 यानी कि पेंटेनल इसका आईपीसी नेम होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, चलो नेक्स्ट करते हैं, CH3 CH2 COCl। तो टोटल कार्बन कितने बेटा 3, तो 3 पे क्या आता है, COCl ग्रुप रहा है, एसिड क्लोराइड वाला बेटा। तो क्या लिखेंगे हम इसे, प्रोपेनॉइल क्लोराइड, तो ये इसका नाम हो चुका है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, इसका आईयूपीएसी नेम बेटा आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम बेटा आपसे पूछ सकता है। तो इसका मतलब होता है CH2 CH2 CH2, ठीक है। अब कितने कार्बन हो गए 1 2 3, तो इसे हम लिख सकते हैं बेटा साइक्लोप्रोपेन, क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से बेटा इसका बताना है। तो क्या समझेंगे हम लोग, इस पर CH2 होगा, इस पर CH2, इस पर CH2, इस पर CH2, तो क्या लिख सकते हैं हम इसे साइक्लो, अब कार्बन 4 हो गए, साइक्लोब्यूटेन लिख सकते हैं बेटा हम लोग इसे, ठीक है। तो इस टाइप के नाम ऐसे लिख देते हैं बेटा। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आईयूपीएसी नेम बेटा आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, यहाँ देखो ज़रा ध्यान, CH3 CH2 CH CH और CH3, इस टाइप से हम नोट कर लेते हैं। अब देखो 1 2 1 2 3 4 5, तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 2 क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे, 2 पेंटेन इसका नेम हो गया बेटा। देखो बेटा इस टाइप से भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो जहाँ ये Me लिख रहा है इसका मतलब मैथिल, तो मैथिल का मॉडल स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक बार, CH3, ठीक है बेटा। चलो यहीं दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब सोचो यहाँ पे CH3 लिख रहा है और यहाँ भी CH3 हो गया बेटा, यहाँ भी आपका CH3 हो गया, यहाँ पे भी आपका CH3 हो गया,
चलो मैं एक बार वैसे ही दिखा देता हूँ यार, आपको कभी कंफ्यूज हो आप लोग। एम ई देखो बेटा, जहाँ एम लिख रहा है वहाँ मैं लिख सकता हूँ CH3। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका CH2, फिर यहाँ आ जाएगा आपका CH, फिर यहाँ आ जाएगा आपका CH, और फिर यहाँ आ जाएगा आपका CH2। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका CH, और फिर यहाँ आ जाएगा आपका CH2, और इसके ऊपर एक मैथिल ग्रुप है CH3, फिर यहाँ आ जाएगा आपका CH2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3। ठीक है बेटा, अब इसे ऐसे करेंगे CH2, 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 CH3। ठीक है बेटा, तो देखो ज़रा ध्यान से देखना अब इसे। अब ये देखो कार्बन की काउंटिंग हम किधर से करेंगे, इधर से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर बेटा। अब क्या करना है, हमें थोड़ा ध्यान देंगे। अब इसका नाम लिखेंगे हम लोग। देखो 5 और 6 ये मैथिल ग्रुप हो गया, ये भी मैथिल ग्रुप हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ, जरा यहाँ ध्यान दो, 5 6 डाई एथिल। जल्दी बताओ, लिख सकता हूँ बेटा। अब 8 पे मैथिल ग्रुप आ रहा है देखो, तो मैं लिख सकता हूँ 8 मैथिल, लिख सकता हूँ बेटा। और यहाँ पे हमारा एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है। ठीक है बेटा, अब इतना बेटा के लिए अब यहाँ चेक करेंगे 6 पे बेटा हमारा क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो 6 डेकीन। डबल बॉन्ड पे क्या जुड़ जाता है बेटा, ENE, तो यहाँ डेकीन, तो इसका नाम हो 5 6 डाईएथिल 8 मैथिल 6 डेकीन। क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आप लोग सामने। अब देखो कैसे करते हैं। ये OHC का मतलब क्या है बेटा, OHC का मतलब है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C, और सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है बेटा, तो मैं आप लोग सामने लिख दिया। अब काउंटिंग किधर से होगी, जहाँ तक CH एल्डिहाइड ग्रुप पास है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। अब देखो एक तो हमारा 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, अरे कितने पे आ रहा है, 6 पे, तो 2,6 डाई इन। पहले ये मैटर क्लियर करेंगे। ठीक बेटा, अब यहाँ पे चेक करेंगे। एक तो 3 पे मैथिल आ रहा है, 3,7, तो 3 7 डाई मैथिल। क्लियर बेटा। भाई एक तो 3 पे मैथिल आ रहा है ये वाला ग्रुप, और एक 7 पे ये वाला मैथिल ग्रुप आ रहा है। क्लियर। क्या बचा बेटा हमारे पास, 1 पे बचा CHO पे। टोटल कार्बन कितने हमारे 8, तो 8 पे क्या आएगा, ऑक्टेन। ऑक्टेन ई हटा के क्या ऐड करेंगे बेटा CHO पे, AL, तो ऑक्टेनल।
तो ये इसका आईपीसी नेम है बेटा। ठीक है, तो इस टाइप से आईपीसी बेटा, आईपीसी नेम हम लोग लिख लेते हैं, आईपैक नेम लिख लेते हैं। ठीक है, आई होप बेटा आप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके बेटा।